समारोह के आदरणीय अध्यक्ष अशोक जी, मंच के साथियों, भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि और बधाई देना चाहता हूं इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप एसोसिएशन को, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कबीर को यहाँ याद करने का प्रोग्राम बनाया। संभव इसके कार्यक्रम और भी हुए हों, लेकिन मेरी नज़र में पहला कार्यक्रम है और बिस्मिल्लाह सही हुआ है, कबीर से शुरू किया है। अच्छा होता कि दिल्ली में जो लोग जिन्होंने कबीर पर बहुत गंभीर काम किया है, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, वो भी होते तो ये आयोजन और गंभीर होता। उनकी कमी खटक रही है। कबीर पर मैंने केवल 4 लेख लिखे हैं, कोई किताब नहीं था इरादा, लेकिन देखा कि मेरे गुरुदेव लिख चुके हैं तो उसके बाद मुझे क्या लिखना है। मैंने कबीर का दुख, कबीर का सच और जवाब देते हुए एक सज्जन ने कबीर को भगवा पहना दिया था, तो उन पर 2 लेख मुझे लिखना पड़ा, कबीर को भगवा और कबीर को अगवा। जहाँ तक मेरा अहोभाग्य है कि उपस्थित लोगों में मैं कबीर के शहर का बनारस का रहने वाला हूँ, और ये वो शहर है जो जिसमें कबीर थे, रैदास हुए और तुलसीदास हुए। रहने के लिए मुझे जगह तुलसीदास के पास मिली, तुलसी घाट पर 80 पर, लेकिन मेरे मित्र स्वर्गीय हो गए विजय देवरान शाही, वो कबीर चौरा में रहते थे मोहल्ले में, तो अक्सर उनसे मिलने जाया करता था और कबीर चौरा का जो मंदिर है वहाँ से गुजरता था। और पूरा का पूरा मोहल्ला बनारस में कथकों का है जो गाने का काम करते हैं और कबीर गाए जाते हैं वहाँ। तो और कबीर को पढ़ाने के लिए मेरे गुरुदेव आचार्य अजायब साहब द्विवेदी मिले, उनकी किताब भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको इतना लिखा गया है कि लिखने की तो कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर सबसे ज़्यादा हिंदी की किसी कवि पर लिखा गया है तो कबीर है। तुलसी पर उतना नहीं लिखा गया है, सूर पर नहीं लिखा गया है। कबीर के बाद अगर है तो मीराबाई पर काम हुआ है, लोगों ने मीरा को पहचाना है। जो आमतौर से जैसा कहा गया कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो कबीर की बानी, कबीर के नाम पर इतना कुछ आ गया है। लोगों के मुंह में कबीर ने जबान रख दी कि कबीर के नाम पर लोगों ने इतना लिखा है। ऐसा किसी कवि के साथ हिंदी में नहीं हुआ है। हर आदमी में, और ख़ास तौर से वे लोग जो निचले तबके के हैं, उनको जुबान दी कबीर ने। और मेरा ख्याल है कि जैसा अभी मैंने कहा कि कबीर का बड़प्पन और चीज़ों के अलावा तो गाए जाते हैं। कुमार जी ने तो कबीर को क्या पहुंचा दिया, और अब भी उस मोहल्ले में कबीर गाए जाते हैं।
कबीर पढ़े जाए न पढ़े जाए, आलोचना लिखी जाए कि न लिखी जाए, लेकिन आम जनता कबीर को गाती है। और गाने के साथ साथ उनको ये हक मिल गया है कि वो कबीर के तर्ज पर खुद लिख सकते हैं और उसे अपना दुख दर्द जो है वो जो कबीर के नाम से उनको याद आता है। जो कबीरा खड़ा बाजार में, उसका नमूना यह है कि कबीरा खड़ा बाजार में कबीर की ग्रंथावली में कहीं नहीं है। जो दोहा है, भाव यही है, हम घर जा रहा आपना, लिए मुराड़ा, लुकाठी नहीं है, लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूं ताश का, जो चले हमारे साथ। ये तो है कबीर ग्रंथावली में, लेकिन सारी ग्रंथावलियां में पलट गया, बीजक भी देखा, उसमें भी कहीं नहीं है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ। इसलिए ये हक दिया है कबीर ने लोगों को कि जो चाहे कबीर के नाम पर कर सकता है, और उसका अपना ही है, ये भी कबीर का ही है। नहीं मिला ग्रंथावली में तो क्या होगा। ये लोगों के मुंह में जबान रखी, क्योंकि स्वयं जैसा कहा गया है कि उन्होंने तो कलम का ही नहीं हाथ, वो तो पढ़े लिखे आदमी थे नहीं, झूम के गाते थे, बोलते थे, सुनाते थे लोगों को, इसलिए उनको फुर्सत ही नहीं मिली। जहाँ तक कबीर के बारे में जितनी बातें कही गई हैं, दो एक कोई कहने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेरे पास नहीं है। एक शब्द का प्रयोग किया है, एक उपमा उन्होंने दी है अनल पक्षी का, और हिंदी में मैंने देखी नहीं, अग्नि पक्षी है वो अनल। और ये उन्होंने लिखा है, जैसा अभी कहा गया कि अनल आकाशा घर किया, मध्य निरंतर भास, वसुधा व्योम विगता रहे, बिन ठाहर विश्वास। ये अनल पक्षी नाम की चीज एक अग्नि पक्षी है कबीर, और ये इस रूपक के रूप में कि अग्नि पक्षी है कबीर, आग है वो। कहते हैं कि कुकनूस नाम का एक होता है, पर्शियन में शब्द मिलता है, वो अग्नि पक्षी है। समूचे हिंदी साहित्य में मैंने अग्नि पक्षी का, कुकनूस पर, ये अरेबिक ओरिजिन का है ये, हाँ उनका, तो अनका भी लिखते हैं लोग उसको। मिर्जा गालिब में पहला ही है, आगही दामे सुनीदन, जिस कदर चाहे बिछाएं, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। और ये अनका फिर बड़ा ही ऐसा पक्षी, यानी हमारे यहाँ मिर्जा गालिब के यहाँ के को छोड़ के मीर ने नहीं इस्तेमाल किया अनका का। ये अग्नि पक्षी के रूप में जो कबीर को याद किया है और कबीर का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर कहते हैं कि मेरी हस्ती फजाए हैरत आवादे तमन्ना है, जिसे कहते हैं नाला, वो इसी आलम का अनका है। दो बार इस्तेमाल किया है। यह अद्भुत स्मृति है कबीर ने, जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है। अनका, अग्नि पक्षी, और ये अग्नि पक्षी मैं कहता हूं कि और कोई हो या न हो कहीं भी, लेकिन समूचे हिंदी साहित्य में ये अग्नि पक्षी के रूप में कबीर है। दिल ठंडा हो गया हो आदमी का,
ठंडक एक तरह से मौत का परिणाम है। उस आग को, अग्नि पक्षी को हिंदी में अकेला कवि है जो अग्नि पक्षी को याद करता है, उस पर लिखा है। इसलिए उनकी भूमिका समूचे हिंदी साहित्य में अगर कबीर पहचाने जाते हैं तो उस अनका के रूप में है, जिसकी बराबरी खुद तुलसीदास भी नहीं कर सकते हैं, जो सबसे लोकप्रिय है। आप देखें, सारी चीजों को छोड़ के और चीजों को छोड़ दिए, कृष्ण पर बहुत लिखा गया है, लेकिन हिंदी जगत में तुलसीदास ने तो रामचरितमानस पर लिखा, लेकिन ये जुलाहा मुसलमान परंपरा का राम को ही चुना उसने। आम जनता कबीर के राम को, कबीर ने शुरुआत की राम की, तुलसीदास ने उनके बाद लिखा है। इसलिए ये जो राम के नाम पर अयोध्या के मंदिर को बनाने का काम कर रहे हैं, जो मस्जिद तोड़ने का काम किया है, ये भूल जाते हैं कि उस राम को हिंदी में पहली बार उपस्थित करने का वाल्मीकि के बाद तो कबीर ने किया था, तुलसी तो बाद में आए थे। इसलिए इन हिंदूवादी लोगों को, धर्मांधकों को बताने की जरूरत है कि भारत के लोगों के दिल में पहुंचाने का काम राम को उस जुलाहे ने किया है। मुसलमान भी नहीं, मिर्जा मौलवी नहीं, मौलाना नहीं, एक जुलहे ने किया है, और जुलहा है। उस जुलहे ने हिंदी साहित्य को राम को पहले दिया, तुलसीदास ने बाद में अपनाया, इसकी बात करते हैं। इसलिए कबीर के इस महत्व को भारतीय समाज अगर महसूस करे, देखे, और उसके हिसाब से, जैसा कहा गया कि जितने ज्यादा कबीर गाए जाते हैं, उसके बाद संतों में या तो सुर गाए जाते हैं, तुलसीदास गाए जाते हैं, मीरा गाई जाती है, लोगों के दिल में बसे हुए हैं, जबान पर चढ़े हुए हैं। लेकिन उसकी पहल करने वाला का ये काशी का जुलाहा था। और आज भी वो मोहल्ला कबीर चौरा आप देखें तो आमतौर से तबला बजाने वाले, वो मोहल्ला कबीर चौरा पूरा का पूरा बनारस के गायकों का मोहल्ला है, और उतने लोग और कहीं नहीं जाते बनारस के इलाके में। ये परंपरा है कबीर की। कबीर ने हम लोगों को जिनको जो बोल नहीं सकते हैं, मुंह नहीं खोल सकते हैं, उन्हें बोलने की, गाने की ताकत दी, आवाज दी। ऐसे कबीर को दिल्ली में इस एसोसिएशन ने याद किया, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस बहाने बहुत से ऐसे लोगों से मुद्दत बाद मुलाकात हुई है, जिसे कहें कि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। कई लोगों से आज यहाँ इसी बहाने मुलाकात हुई, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस संस्था को, एसोसिएशन को।